तो आप लोग अपने क्वेश्चंस शुरू कर दें, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुणाल कह रहे हैं उनको अच्छा लगा। वेरी गुड, यही हमारा एम है ना, कि अच्छा लगना चाहिए। पूनम कह रही हैं डियर मैम येस्टरडे। पूनम आप थोड़ा दोबारा टाइप कीजिएगा। येस्टरडे यू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट्स फाइन पूनम, ऐसा होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी रहती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो वो सबकी सब सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आती हैं एंड हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। Like many green branches with golden edges are coming out from my soul. Very good. तो पूनम, ये आपका फर्स्ट मेडिटेशन सिटिंग में एक्सपीरियंस हुआ, विच इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप इसको अपनी डायरी में लिख लेना विद डेट, एंड उसमें आपको और भी जो चीज़ें अनुभव हुई मेडिटेशन में वो आप सब लिख लें। एंड इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको और भी होंगे एंड यू विल फील रियली नाइस। तो लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम एक्सपीरियंसेस तक ही स्टक हो जाएं। हमें इस जर्नी को शुरू करके आगे आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सीखनी है, एक्सपीरियंस भी करनी है। तो आई एम ग्लैड तुमको सबको अच्छा लगा। एंड पूनम लिखती है मेनी विजुअल्स ऑफ अननोन फेसेस आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो पूनम ये जो आपको मेडिटेशन के दौरान फेसेस दिख रहे हैं, अनयूजुअल फेसेस ऑफ पीपल यू डोंट नो, तो ये कुछ इम्प्रेशंस होंगे जो कि अंदर से जब व्हेन क्लीनिंग स्टार्टेड तो वो सारे के सारे बाहर आते हैं। It's okay. It's normal to have such experiences. You let go of all these things and आज आगे बढ़ते हैं। और कुछ? और कुणाल, आपको कैसा लगा कल की सिटिंग में? Keep typing, friends, so that I can read your questions. ओवरऑल आप तीनों को कल फर्स्ट सिटिंग काफ़ी अच्छा लगा, तो आज सेकंड सिटिंग है, उसमें फिर आपको और अच्छा लगना चाहिए। लेट्स होप। और आपके कुछ सवाल हों रिगार्डिंग मेडिटेशन, तो हम इस मेडिटेशन को हार्टफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, बिकॉज हम हार्ट पे मेडिटेट करते हैं। वैसे कई पॉइंट्स पे लोग और भी मेडिटेट करते हैं, जैसे कि टिप ऑफ द नोज पे करते हैं या माथे पे करते हैं या कहीं भी करते हैं, लेकिन हम हृदय पे ध्यान करते हैं। पुनः पूछ रही हैं व्हाई दिस हैज़ हैपेंड। इसके तो बहुत वाइज में हम शायद ना जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं वो ह्यूमन माइंड, स्पेशली कॉन्शियस माइंड की समझ से परे होती हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड में आपके कुछ इम्प्रेशंस दबे होंगे पूर्व जन्मों के, जो कि जब ये इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स होती हैं तो ये साफ होके बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूनम, आप टाइप करें फिर मुझे इधर दिखेगा। हाउ कैन वी इंटेग्रेट आवर सोल, माइंड एंड बॉडी सब्सिक्वेंटली। देखिए, इसके लिए आपको पर्सनली बस एक ही एफर्ट करना है। जब आपकी 3 सिटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, आपने इस साधना को रेगुलर करना है, बहुत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। तो जब अपने आप से इंटेग्रेशन शुरू हो ही जाती है। अभी तक हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खा रहे थे, माइंड को बिजी रखने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हम अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, और सोल के लिए हम क्या कर रहे थे?
कुछ भी नहीं। तो सोल का खाना होता है ये डिविनिटी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें जो हमारा जो संपर्क होता है दिव्यता से हमारे अंदर, उससे सोल को खुराक मिलती है, पोषण मिलता है और सोल भी खुश हो जाती है। तो तीनों बैलेंस हो गए ना, माइंड भी हो गया, बॉडी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक सोल को हम निग्लेक्ट कर रहे थे। तो जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम सोल की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए फिर एक जीवन में हमारे बैलेंस आ जाता है। अच्छा, कुणाल पूछ रहे हैं मैडम थोड़ा कंसंट्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका कैसे सही करें। कुणाल, आप कोई जोर मत लगाएं, कंसंट्रेशन मत करें, बस अपने आप पे कोई जुल्म ना करें, कुछ जोर दबाव ना डालें कि आप बस आराम से बैठ जाएं और एक हल्का सा विचार लें कि ईश्वर आपके हृदय में ही विद्यमान है, दिव्य प्रकाश के रूप में। फिर दिमाग इधर उधर जाए, उसको सहजता से कहना है कि नहीं, तुम हृदय पे ही आ जाओ, और उस पर बल नहीं लगाना, उसको उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि दिमाग को घूमने फिरने की आदत है, इधर जाएगा विचार, फिर उधर जाएगा, फिर ऑफिस में कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस से आपको अपने आप कंसंट्रेशन भी आने लगेगी। तो आप अभी उसको ढीला छोड़ दें, क्योंकि जो ट्रेनर है ना, जो आपको सिटिंग दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको जो काम है वो करेंगे और आपने बस ये ग्रहण कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे कंसंट्रेशन नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं, हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, बस हल्का सा अपने दिमाग को ये आदेश देना है कि भाई तुम इधर आ जाओ, हृदय के पास। कुणाल ये भी कह रहे हैं कभी कुछ माइंड में आ जाता है, कभी कुछ। हाँ हाँ कुणाल, ये तो सभी के माइंड में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हर रोज 75,000 से लेके 1,00,000 विचार उत्पन्न होते हैं जागृत अवस्था में। तो वो विचार हमें अपने साथ साथ घुमाते रहते हैं, कभी हम कहीं पहुंच जाते हैं उन विचारों के साथ साथ, वो हमारी एनर्जी लेके हमारे को ही थका देते हैं। तो ध्यान हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो फालतू के विचार हैं, अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स हैं, वो सारे हट जाएं। जैसे कि आपने कोई गमले में पौधा उगाया, उसमें घास भी उग गई तो सुंदर नहीं लगता ना प्लांट, तो आप उस जंगली घास को निकाल देते हो। इसी तरीके से हम इस मेडिटेशन में उन जंगली विचारों को जो ज़रूरत के नहीं हैं, फालतू हैं, उनको हम हटा देते हैं। और पूछें, कुछ टाइप करें, फिर मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा। अभी 2-3 क्वेश्चंस शायद रहते। जब हम मेडिटेशन करते हैं, why heart is the only way source? We are processing for meditation in heartfulness. Can we stop unfortunate happenings for future through meditation? दो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं पूनम ने। पहला, वाई डू वी चूज हार्ट टू मेडिटेट अपॉन, हम हृदय पे ही ध्यान क्यों करते हैं। देखिए पूनम, ऐसा है कि हृदय हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पहली बात, हृदय से ही हर सेल का पोषण होता है, यहीं से खून का प्रवाह होके सारे शरीर में जाता है। तो हम हृदय पे मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम इंसान के हृदय से ही शुरू करते हैं। अगर हम उस इंसान का हृदय विशुद्ध कर दें तो वो इंसान काफ़ी बेहतर बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानते हो? उसके हृदय से पहचानते हो ना। कहा जाता है कि अरे वो बहुत छोटे दिल का इंसान है, या अरे वो तो बहुत बड़े दिल का आदमी है, या वो बहुत गर्म स्वभाव का, गर्म जोशी वाला इंसान है, वो बहुत चिकन हार्टेड फेलो है, जैसे कि एकदम कंजूस दिल वाला है। इस तरह हम लोगों को बांटते हैं उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनके दिल के कैरेक्टर के हिसाब से, है ना। तो हमारा जो दिल है वो मेन हमारा कंट्रोलिंग स्टेशन है, और हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका भी दिल से ही प्रभाव होता है। जो दिल में भावनाएं होती हैं वही हमारे जीवन को गवर्न करती हैं। जो हमारा दिमाग है वो एक कंप्यूटर है, उसमें आप जो फीड करेंगे वो उससे वही रिजल्ट निकलेगा।
इसलिए हम दिल को चुनते हैं क्योंकि दिल ही मेन ऑर्गन है और वो दिव्यता का स्थान भी है। अगर हम दिल को ही पवित्र कर दें, उसको ही दिव्य बना दें, तो इंसान ही दिव्य हो जाएगा। इसलिए हम हार्ट से ही डायरेक्टली शुरू करते हैं और हार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है हमारे शरीर का। बायोलॉजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हृदय से ही इंसान की पहचान होती है। समझ गए? आगे पूछें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, दूसरा आपने क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था कि फ्यूचर में अगर हमारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटनाएं होने वाली हैं तो क्या आज हम उनको मेडिटेशन के द्वारा हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं पूनम। अगर हम उन चीज़ों को जो देखें, ऐसा है कि हमारे एक तो डेस्टिनी होती है जो हम लिखवा के लाए हैं, वो हमें भोगनी पड़ती है। एक होता है हम जब इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जब हमारी आत्मा इस शरीर में आ जाती है और हम इस धरती पे आके अपना जीवन शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनी को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने जो हमारा लिखा हुआ था, जो हमारे कर्म थे, जो हमें भोगने थे, उनको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा काम करें जो पवित्र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब मेडिटेशन करना शुरू कर दी हैं, तो आप इसके द्वारा अपनी काफ़ी चीज़ों को आप खुद ही बदल सकती हैं। पद्धति के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कई चीज़ों को हटा सकती हैं। आपके अंदर प्रवृत्तियाँ ही बदल जाएंगी। जब अब आपको एक नया मौका मिला है अपना पुनः निर्माण करने का, तो जब आप अपनी अंदर से सारी पर्सनैलिटी बदल देंगी तो आपके कर्म भी बदल जाएंगे। जब आपके कर्म बदल जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, वही आपके विचारों से आपके कर्म होते हैं। आपका विचार शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके एक्शंस प्योर होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको उन प्योर एक्शंस का रिजल्ट भी तो अच्छा मिलेगा ना। अगर हमारे एक्शंस रॉन्ग होते हैं तो उसका हमें डेफिनेटली रॉन्ग ही मिलता है लाइफ में। तो आज अगर हम अच्छे बीज बोना शुरू करते हैं तो फ्यूचर में हम अच्छे ही काटेंगे फसल। तो इसलिए बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि आज से अगर हम अपना नव निर्माण शुरू करते हैं तो उसका फ्यूचर हम अपना आज अच्छा बनाना शुरू कर सकते हैं। पास्ट में जो हो गया, उसको अब हम बदल नहीं सकते। उसके आउटकम को हम झेलने के लिए तैयार हैं और ये शक्ति हमें मिलती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। सपोज हमने कुछ बुरा किया, हमें उसका परिणाम आज मिल रहा है, तो उस हमने ही करा, हमें ही मिल रहा है, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए ताकत जो हमें चाहिए वो हमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन से मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछें। कुछ टाइप करें, फिर क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पे आता नहीं है। टाइप करने से ही इमीडिएटली आता है, नहीं फिर स्क्रीन से सब गायब हो जाता है। पुनः पूछ रही, हाउ विल सुप्रीम पावर, द गॉड ऑफ आवर सर्वाइवल ऑफ एवरीथिंग बीइंग, विल हेल्प अस टू ओवरकम फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? वेरी गुड पूनम। देखें, अगर हम उस ईश्वर के सतत स्मरण में अपना जीवन बिताते हैं, मतलब हम उससे इंटरनली हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और फिर हम अपने बाहर के काम करते हैं, तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि अब हमारा काम हमारा नहीं रहा, अब हमारा काम एक पूजा बन चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को कहा था कि मैं सिर्फ रथ संभालूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। तो वो उसने सरेंडर हो गया था भगवान कृष्ण के आगे, बिल्कुल उन पे निर्भर था। वो भी चाहता तो वो भी आर्मीज ले सकता था कि इतने सारे उसको सोल्जर्स मिल जाते, पर उसने ईश्वर को चुना, वो भी निशस्त्र, बिना हथियार के, क्योंकि वो इतना अबोध था, इतना सरल था कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया
कि मैं आप पे निर्भर होकर जो भी काम करूँगा उसका परिणाम मुझे मंजूर होगा। तो वही जो संदेश है, उसी बेसिक चीज़ को हमने अपनी लाइफ में अगर प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया, अपने जीवन को हमने इंटरनल कनेक्शन से अटैच करके चलाना शुरू कर दिया, तो ईश्वर हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे। और ईश्वर बहुत दयालु है, वो सभी की रक्षा करते हैं। समझ हम लोगों में ही नहीं होती है, हम उनकी प्रेजेंस को अब पहचान नहीं पाते हैं अपने जीवन में। वो सबके साथ हैं, लेकिन हम खुद को ही अकेला महसूस करते हैं। और मेडिटेशन जब हम हार्ट पे करते हैं तो हम एक अनुभूति करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है। और ये अनुभूति हमें होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके बाद पूनम पूछ रही है, व्हाट वी विल अचीव इन लाइफ आफ्टर मेडिटेशन, वी वांट टू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस। पूनम देखें, आज सेकंड डे है, कल से और आज में आपको कितना अंतर महसूस हो रहा है? ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम क्या अचीव करेंगे वो हम आज नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम हर दिन पॉजिटिविटी ज़रूर अचीव करते जाएंगे। जिस चीज़ की हमें कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें पीस की कमी है, हमें एंगर ज़्यादा है, हमें ग्रीड ज़्यादा है, या हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, वो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएंगी और हमें एक कंटेंटमेंट, पीस, जो भी बाहर मौजूद नहीं है आज के समाज में, जिसके लिए इंसान परेशान हो रहा है, वो हमें मेडिटेशन के द्वारा स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगी। और फिर हम दूसरों को भी बता सकते हैं। और पूनम पूछते हैं, व्हाट वी विल गेन थ्रू मेडिटेशन। पूनम, गेन तो हम जो चीज़ करेंगे वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। मैं क्या गेन करी, आप क्या गेन करेंगी, या हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन हमारी कई चीज़ें छूट ज़रूर जाती हैं, जैसे कि हमारा एंगर छूट जाएगा, हमारे अंदर की लालच छूट जाएगी, हमारे अंदर एक जो व्यापार करने की टेंडेंसी है, लेन देन, कि वो कोई इंसान मेरा कुछ करे तो ही मैं उसकी हेल्प करूँ ना, ये व्यापार सा, ये सब आदत छूट जाएगी। हमारे अंदर काइंडनेस बढ़ जाएगी, हमारे अंदर की क्रुएलिटी चली जाएगी। जो भी एक इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए वो सब निकल जाएगा। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, लेकिन उनको हमने पॉलिश नहीं कर रखा, या सोसाइटी ने हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए कि हमने अपनी उस मानवता को दबा दिया और हम भी ऐसे ही बन गए, चालाक, मक्कार, धूर्त, क्योंकि हमें लगा कि हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें अपने आप पे फेथ आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग द पुडिंग। तो आप जब कोई स्वीट डिश खाएंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितनी टेस्टी है ना। गुलाब जामुन खाएंगे तो पता चलेगा गुलाब जामुन कैसा होता है। और क्वेश्चन पूछे कुणाल, आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछिए। Anaya, yes, she wants to ask how to stay away from addiction of social media and mobile phone. Very good. अनाया, देखें, किसी भी तरीके की एडिक्शन है उसको एकदम से छुड़ाना तो मुश्किल होता है, डी एडिक्ट करना अपने आप को मुश्किल होता है, बट आप अगर कोशिश करेंगे ना तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज अपनी डायरी में रात को लिख करके सोना है कि कल मैं 14 घंटे मोबाइल देखने के बजाय मैं सिर्फ 10 घंटे ही मोबाइल के साथ बिताऊंगी। ठीक है, एक विल पावर लगा देनी है और एक टाइम लगा देना है कि मैं 10 o'clock से पहले मोबाइल को टच नहीं करूँगी। शुरू में बड़ी दिक्कत होगी, विड्रॉल सिम्टम्स भी होंगे, बार बार मन करेगा मोबाइल खोल के देखें, शायद किसी फ्रेंड का मैसेज आया होगा या कुछ और, फेसबुक पे कुछ कमेंट आया होगा या इंस्टाग्राम पे कोई नई पोस्ट आई होगी, है ना।
तो बस, लेकिन आपने अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने माइंड पे ज़ोर लगाना है कि नहीं 10 बजे ही मैंने मोबाइल को छूना है। उसको चार्ज में लगा दें, उसको पूरा चार्ज होने दें। फिर आप किचन में जाएँ, मम्मा से पूछें आज क्या खाना बनाना है, तो उनके साथ सब्ज़ी कटा लें, किचन को क्लीन कर दें। किचन का अगर डोर गंदा है तो उसको गीला कपड़ा करके साफ़ कर दें, लेकिन मन में मोबाइल मोबाइल चल रहा होगा, है ना? अपने मन को थोड़ा दबाना है, कहना नहीं 10 बजे से पहले नहीं छूना। इस तरह से क्या होगा, आप 10 बजे तक एक नई स्किल सीखेंगे। हो सकता है आप कोई अच्छा सा आलू का पराठा बनाना सीख लें मम्मी से, या दाल बनानी सीख लें, या कुछ और, है ना? तो इस तरीके से आप फिर 4 घंटे कम कल हो जाएंगे। तो आप शाम को फिर अपनी डायरी में लिखना कि आज कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि मोबाइल में जो पॉजिटिव हो वही देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लें कि कौन सी मूवी अच्छी है जो मेरे को बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। मम्मी से पूछें या खुद सर्च करें और बस वही मूवी देखें। उसके बाद जो फालतू की फ्रेंड्स इधर उधर से चैट डालें वो बस पढ़ लें। अगर अच्छी है तो जवाब दे दें, अगर बकवास है तो जस्ट इग्नोर। इस तरीके से धीरे 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 आप अपने आप को डी एडिक्ट कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अपना कुछ स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी या पेंटिंग भी सीख सकती हैं। फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। घर में अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है तो आप उससे कुछ कुछ बनाना शुरू करें। अगर प्लांट्स हैं तो उनके बारे में पढ़ाई करें। छोटे छोटे बॉटल्स में आप प्लांट उगा लें पानी डाल करके। मतलब ये आपको खुद से ही डिसाइड करना होगा कि आपने मोबाइल एडिक्शन को कैसे रिड्यूस करना है। तो पूनम चाह रही हैं कि अभी सिटिंग शुरू कर दी जाए